बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सभी हिंदुओं को नारा दिया है, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर इससे पहले हम लोगों ने 3-4 वीडियो बनाया है। क्रिश्चियन कन्वर्जन को लेकर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्य कितना आगे है। हम लोग जो कार्य करते हैं वो उनकी ही प्रेरणा है। हम लोगों के लिए ऐसे व्यक्ति प्रेरणा बनते हैं जो इतने बड़े स्तर पर पहुंचने के बावजूद भी हिंदू एकता की बात करते हैं, और इसीलिए हिंदू एकता के लिए पद यात्रा निकालने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का साथ देना आपका हमारा सबका कर्तव्य है। कैसे आप इस पद यात्रा में शामिल हो सकते हैं, कैसे आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं और किस प्रकार से आपको आना है, क्या क्या तैयारी करनी है, यह बताने का काम हमें सौंपा गया है। यानी कि पंडित जी ने सभी को कहा है कि जितने भी व्लॉगर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, खास करके सनातन की बात करने वाले, आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस पैदल यात्रा के बारे में लोगों तक पहुंचाएं। तो हम अपना कर्तव्य निभाने आ चुके हैं। आपका कर्तव्य बस इतना है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, और साथ ही साथ कृष्ण शास्त्री जी की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन बात करेंगे जो कल इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं महाराष्ट्र के अंदर में। तो जो स्वरा भास्कर के जो क्या कहते हैं उसमें शौहर साहब है वो हारे हैं, और उसके साथ साथ हमारा प्रिय बेटा जो एजाज है वो भी हारा है। लेकिन हारने के साथ साथ कैसी बेइज्जती करके हारा है वो भी देखेंगे, और मजे तो हम जरूर लेंगे। तो चलिए, नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं को जगाने के लिए हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, भूल नहीं जाना। 21 नवंबर को यह पदयात्रा आरंभ हो चुकी है। मैं जानता हूं कि हम लोग 4 दिन लेट है और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि यह मेरी गलती है कि मैं आप लोगों तक ये जानकारी पहले नहीं पहुंचा पाया। 24 तारीख है, यानी कि आज के अगले 5 दिन आपके पास है। आप कहीं से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जहां तक बात यह रही कि आप लोग को लग रहा होगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वीआईपी की तरह चलेंगे और जब थक जाएंगे तो किसी वैन में जाकर बैठ जाएंगे। पहली बात, ये कोई राहुल गांधी की रैली नहीं है जहां पर वो थक जाए तो बड़े से लग्जरियस वैन में जाकर सो जाए। ये हमारे हिंदू पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की रैली है, जहां पर वे आपके साथ वहां तक चलेंगे जहां तक आप चलोगे। और जब उनके पैरों के अंदर ना जूती है ना चप्पल है, उनके पैरों में जो चोट होती है ना, वो चोट लेकर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चलना छोड़े नहीं है। वो चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, ताकि कोने कोने तक उनकी आवाज पहुंचे, कोने कोने तक उनके कानों तक आवाज निकले कि हिंदू एकता के लिए कोई तो अपने घर से बाहर निकला है, कोई तो अपनी गद्दी को छोड़कर रास्तों के ऊपर उतरा है, कोई तो आया है अली मौला का गीत नहीं गाता है, बड़े बड़े कथावाचक के लिए लाखों के पैसे नहीं लेता है। वे आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको जगाने के लिए। तो आपका कर्तव्य है कि आप जागो, उनके साथ शामिल हो, और शामिल होने के लिए कुछ नियमावली उन्होंने बताई है। उस नियमावली को आप गौर से सुनिए और समझिए कि आप कहां से उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तिलक लगाना है, रबड़ की चप्पल पहनकर, जूता पहनकर चल सकते हो आप। घर से एक थाली और कंबल, लोई अथवा लेकर के चलना है, क्योंकि ठंड पड़ने वाली व्यवस्था में इतनी लंबी 1 लाख लोगों की व्यवस्था बना पाना कठिन हो पाएगा। भोजन भंडारी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेटवाने के लिए टेंट की व्यवस्था हम कर रहे हैं। थाली और एक कंबल की लोई आपको लेकर के आना है, ताकि किसी को भी प्रकार से आपको असुविधा ना हो। अपना मोबाइल सामान चोरी से बचने के लिए सुरक्षित रखना है। एक के साथ 2 रहें तो एक व्यक्ति के हाथ में सामान दे देवे, दूसरा आदमी अपनी नित्य क्रिया स्नान आदि में व्यस्त रहे, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति सामान को सुरक्षित रखेंगे। इन 9 दिनों में वापसी के समय पर ध्वजारोहण करके वहाँ भी बिना भगदड़ मचाए हुए जो भी यथास्थिति वाहन हो गए, देर रात तक लगभग 50 से 100 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं जो राम राजा और शास्त्री छतरपुर तक आएंगे। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है, सफल हो जाएगी तो ठीक है, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं, तो एक स्पेशल ट्रेन चलवाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपके पास सारे नियमावली, सारे नियम, सब कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग शामिल नहीं हो सकते हैं तो आप वीडियो बनाने के साथ साथ आप लोग अपने घरों के ऊपर भगवा ध्वज लहराकर ये संदेशा अवश्य दे सकते हैं, और एक वीडियो बनाकर आप लोग केवल और केवल सपोर्ट में हिंदू पदयात्रा इस हैशटैग का उपयोग करके इंस्टाग्राम के ऊपर अपना वीडियो अपलोड करें। हम अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से उन सारे वीडियोस को एकत्रित करके अपने इंस्टाग्राम हैंडल सारे स्टोरीज में लगाएंगे और आपका छवि हम लोग वहां पर भी दिखाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पिछले वर्ष जिस प्रकार से अंधश्रद्धा निर्मूलवाद ने घेरा था, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, क्योंकि ऐसी संस्था बहुत सारी मिल जाएगी आप लोग को जो केवल और केवल हिंदू को टारगेट करती है, और इनका बाप जो होता है वो क्रिश्चियन समाज होता है, इनका जो दूजा बाप होता है वो इस्लामिक समाज होता है। ये कभी इनके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, उनके बारे में नहीं बोलेंगे, इनको केवल और केवल हमारे
हमारे अंदर ही आकर घुसना है, क्योंकि हम लोग उतने उग्र नहीं है। अब ये लोग धीरे धीरे पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना आरंभ कर देंगे कि ये लोग नफरत फैलाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन लॉजिक की बात करते हैं, ये कोई नहीं सोचता। उनकी बात कितनी हद तक सही और कितनी गलत, अब तो आप ही निश्चित करिए। इसे सुनिए जरा। प्रयागराज में कुंभ होना है, ये चर्चा होने लगी है कि जो सनातन के फॉलोवर्स नहीं है उनका वहाँ पे क्या काम, उनकी दुकानें या वो वहाँ। बिल्कुल हमने कहा है, हमने ये कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई, मक्का मदीना में हमें नहीं बुलाया जाता। आप इतने ही उदारवादी गंगा जमुनी क्यों, मक्का मदीना में हमारी दुकान लगा दो, हम भी गरीब ही हैं भैया। आप कितने भारत में हिंदू गरीब हैं, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, कथा का आपको पता नहीं, संतों की महिमा का पता नहीं, खालसा क्या होते हैं, पंथ क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं। तो आप वहां जाकर के करोगे क्या? धंधा करके मूत्र कांड करोगे, थूक कांड करोगे। इससे बेहतरीन ये है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मारो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो बात कही है वो तो त्रिवार सत्य है। आप लोग भारत के किसी भी मंदिर के पास चले जाओ, आप लोग को इनकी तादाद फूल बेचते हुए, फल बेचते हुए, थूकते हुए नजर आ ही जाते। क्या जरूरत है? अगर तुम मूर्ति पूजकों को नहीं मानते हो तो मूर्ति पूजा करने वालों के दुकानों क्यों लगाते हो? और ये सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि नफरत फैलाने की जहां तक आप लोग बात करते हो, इलेक्शन के दरमियान में इम्तियाज जलील के लिए क्या बातें की जा रही थी? क्या किसी मीडिया वाले ने दिखाया आप लोगों को किस प्रकार से छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज को जो बलिदान है, वो बलिदान जिसकी वजह से हुआ, उस औरंग के लिए ऐसे करके कौन दुआएं पढ़ रहा है? इसे नफरत फैलाना कहते हैं। ध्यान से देखो इसे। अल्लाह तू हमारी लाज रख ले मेरे मालिक। आमीन। अल्लाह औरंगाबाद शहर का नाम औरंगाबाद रहे। आमीन। इसके लिए आवाज उठाने वालों को तो अच्छा रख मेरे मालिक। आमीन। अल्लाह हमारे शहर का नाम औरंगाबाद ही रहे। आमीन। अल्लाह हमारे शहर का नाम औरंगाबाद ही रहे। आमीन। ऐसे वीडियोस जब हमारे सामने आता है तो मुझे केवल और केवल हंसी आती है। ये लोग क्या है, इनके मन के अंदर क्या चल रहा होता है? ये औरंगजेब को इतना बाप क्यों मानते हैं? औरंगजेब 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 क्यों करते रहते हैं? क्योंकि ये वही औरंगजेब है जिसने हमारे धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की हत्या की थी। ये वही औरंगजेब है जिन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण किया था। ये वही औरंग्या है जिसने हमारे हिंदू मंदिरों को उद्ध्वस्त कर दिया था। और औरंग्या का पूरा इतिहास मिटाने वाले ये हमारे पीछे है ना, औरंग्या के बाप छत्रपति श्री शिवाजी महाराज। इसलिए तुम्हारी 4 पीढ़ियां भी आकर तैयार हो जाए। फिर से एक बार जो औरंग्या कहकर पुकारते हैं वो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या फिर एकनाथ शिंदे जी वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो तुम्हारा औरंग्या, उसका बाप, उसके बाप का बाप भी कब्र से आकर जब भौंकने लगेगा फिर भी ये नहीं होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का है। क्षमा करना, ये हिंदुस्तान इनका है, किसी औरंग्या का नहीं। और साथ ही साथ जो लोग कहते हैं सीए एनआरसी के अंदर हम कागज नहीं दिखाएंगे, फलाना ढिमकाना, स्वरा भास्कर, आप लोग को तो याद ही होगी, स्वरा भास्कर का जो शौहर है वो भी इलेक्शन लड़ा है। अब इलेक्शन लड़ने के बाद वो कुकुर हार गया, और हारने के बाद वही कागज दिखाकर कह रहा है, इलेक्शन कमीशन से कह रहा है कि एक बार मेरा कागज देख लीजिए, एक बार मेरा कागज देख लीजिए। और इसके बावजूद भी वो बंदा इतने सटीक तरीके से हारा है, उसे नहीं पता है उसके हारने की वजह जो है उसकी पनौती बाइको है, यानी कि उसकी भतारनी है। अब वो इस प्रकार से पनौती है कि जिसके भी कैंपेन में जाती है वो पूरी तरह से हार जाता है। अब एजाज खान जो हमारा एक पालतू सा है, वो उसे कितना वोट मिला है? लगभग 150-200 के आसपास। भाई साहब के इंस्टाग्राम पे 5.2 मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन फिर भी इसे 150 वोट नहीं मिला। मतलब इसकी औकात 150 लोगों की भी नहीं है। और नोटा में लोगों ने हजारों बटन दबा दिए, एजाज खान के नहीं दबाए हैं। यानी कि एजाज खान, स्वरा भास्कर या फिर इम्तियाज जलील, जितने भी लोग हैं, एक प्रकार से इतना ज्यादा इनके अंदर घृणा भरा पड़ा है कि लोग ये चीज समझ चुके हैं। और महाराष्ट्र की जनता को जितना भी आप लोगों ने हिंदू द्वेषी बताने का आरंभ किया, या फिर मराठा वर्सेस ब्राह्मण, मराठा वर्सेस ओबीसी, मराठा वर्सेस धनगर, ऐसे अलग अलग जातियों में बांटने का प्रयास किया, वो सारे के सारे विफल रहे। और इस सारी विफलता का श्रेय उन्हें ही जाता है जो हिंदू एकता की बात कठोर तरीके से करते रहे, अपने ही लोगों का गुस्सा झेलते रहे। मुझे भी अपने लोगों की गालियां सुननी पड़ी, क्योंकि तू मेरे जाति का सपोर्ट नहीं करता। मैं किसी के जाति का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने मराठा आरक्षण का सपोर्ट किया है और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि वो मेरे हिंदू भाइयों की हित की बात है, सभी अपने ही हैं। अब हमारी झगड़ों के बीच में कोई तीसरा आकर उसका लाभ उठाए, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। इसी चीज को समझने के लिए आप सभी को हिंदू पद यात्रा में समाविष्ट होना है। किस प्रकार से आप लोग को बांटने का काम किया जाता है, ये समझने की बारी है। और इन सारी चीजों को समझने के पश्चात एक बार हम फिर से कहेंगे कि एक है तो सेफ है। अब इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक शेयर करिए, हिंदू पद यात्रा के अंदर समाविष्ट होइए और अफवाहों से दूर रहिए। सभी चीजों की पहले पुष्टि करें, उसके बाद ही उस पर विश्वास करें। अब अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए
जय सनातन।